नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आशा है आप सभी की 67 बीपीएससी की और सीडीपीओ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे आप लोग सेट वगैरह सॉल्व करके निपट लिए होंगे और जो रिवीजन की प्रक्रिया है वो अबाउट टू कंप्लीशन होगी। लेकिन सभी आप ये भी जान रहे हैं कि जो सीडीपीओ का डेट तो फिलहाल निर्धारित है, लेकिन 67 बीपीएससी पीटी का जो पूर्व निर्धारित तिथि थी उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और फिलहाल कोई एग्जामिनेशन डेट का अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है ऑफिशियल साइट पर। जो पूर्व में जो आपका डेट था एग्जामिनेशन का वो 12 दिसंबर था, उससे चेंज होकर के 23 जनवरी हो गया और अब तो वो फिलहाल एकदम अनसर्टेन हो गया कि हो सकता है कि वो फरवरी एंड में होगा या मार्च में होगा। इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा 23 जनवरी के बदले 30 जनवरी का डेट लगा करके मतलब जो नोटिफिकेशन है उसको टेम्पर करके वो पब्लिश कर दिया गया था विभिन्न जो सोशल साइट्स पर है। तो कुछ देर तक तो वहाँ की स्थिति थी कि लग रहा था कि हो सकता है 23 तारीख को एग्जामिनेशन होना है, बट अब तो कंफर्म है कि 30 को नहीं होना है। तो कब होना है? तो फरवरी या मार्च में चला जाएगा, फरवरी एंड और मार्च में फर्स्ट सेकेंड वीक में जाएगा। लेकिन जिसके बारे में कोई अभी फिलहाल कोई क्लियर सीन नहीं है, हम लोगों के पास क्लियर सूचना भी नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये तो श्योर है कि अभी अब आपके पास में एटलीस्ट जो आज के डेट से अगर हम लेके चलते तो इस मंथ 20 डेज हो गए। जनवरी आपका 30 डेज 31 डेज है, 50 दिन तो यही हो गया। और अब उसके बाद अगर फरवरी काउंट करते हैं तो आपको उधर आपको जो 28 दिन हो जा रहे हैं फरवरी में, वो भी आप ले लीजिए। तो मिलते जुलते हम लोग के अब हमारे पास करीब करीब जो है करीब 75-80 दिन हो जा रहे हैं। और अगर फरवरी में भी एग्जामिनेशन नहीं होता है तो ये आपको मिला जुला करके हो जाएगा अब 80 डेज और 90 डेज। मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि हम लोग के पास करीब करीब 2.5 से 3 महीने समय है। तो जाहिर से है इस कंडीशन में अब एक फ्रेश रणनीति की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको एक करीब 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले एक बार बताया भी था कि आप कम समय में कैसे तैयारी करोगे। और इवन ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, आप सभी जान रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, वो अबाउट टू कंप्लीशन है। कुछ सब्जेक्ट्स पर कंप्लीट कर दिया गया है, कुछ सब्जेक्ट पर अभी थोड़ा सा पढ़ाई चल रहा है। और चूंकि डेट बढ़ गया था तो हम लोग थोड़ा सा आराम से स्मूथली वे में जा रहे थे कि चलो अब तो डेट बढ़ ही गया है तो आराम से। बीच में तो आप जान ही रहे हैं कि छठ का और दिवाली का छुट्टी पड़ा था, तो मैं आराम से क्लास वगैरह ली। अब है कि अब क्या करना है। तो देखिए, जो अभ्यर्थी आप तो आपको कैटेगराइज कर लगते हैं, तो हम लोग हमारे पास जो आपका जो स्टूडेंट्स का जो क्राइटेरिया है या फिर कह सकते हैं उनका जो तैयारी करने का जो लय है, उसके अनुसार हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के अभ्यर्थी हैं। ठीक है, 3 प्रकार के अभ्यर्थी। एक तो पहला अभ्यर्थी ऐसे लोगों का होता है जो कि एकदम मंजे हुए खिलाड़ी हैं, है ना, जो कि एक जिनका तैयारी आज से नहीं हो रहा होगा, करीब 66 का मेंस दे चुके होंगे और 65 का इंटरव्यू में उनका 65 का जब रिजल्ट आया था तो उसमें उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो करीब करीब एक ऐसे अभ्यर्थियों का भी ग्रुप है। हाँ, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिनका अभी 2020 में रिजल्ट नहीं हुआ है। 2020 का जब रिजल्ट आया था यूपीएससी का तो उसमें उस रिजल्ट में उनका नाम नहीं आया, बट वो इंटरव्यू वगैरह में वो अपेयर हुए थे। तो इस प्रकार के लोगों का बात अगर हम करें तो इनका तैयारी एकदम कंप्लीट है। और समझो कि इन लोग मतलब आज से नहीं, करीब 6 महीने साल भर पहले से कंप्लीट है। बस ये लोग रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इनके लिए ये हुआ कि वेस्ट ऑफ टाइम हो गया भाई, एक्स्ट्रा टाइम बढ़ गया, फालतू हो गया और दिक्कत हो गया। हो जाता तो अच्छा रहता। तो इनका कुछ कहना नहीं है। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इनके लिए समझिए बढ़ने का ये मतलब है कि अब इसमें मेंस की तैयारी में लग चुके हैं, है ना। तो इनके लिए अगर मैं रणनीति के तहत अगर बोलूँ कि क्या करना है, तो अगर सिर्फ 67 के लिए डेडिकेटेड हैं अगर आप लोग, देखिए इस वीडियो में हम 67 के अभ्यर्थियों के बारे में बात करें, सीडीपीओ के अभ्यर्थी के बारे में नहीं बात करें। ठीक है, उनका एग्जामिनेशन डेट है जो आपका फिक्स है, वो आपको 6 तारीख को होना है, वो उसी डेट में हो रहा है। कोई अभी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है कि चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ 67 के बीपीएससी के अभ्यर्थियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका तैयारी हो चुका है चूंकि, ठीक है, और आपकी तैयारी आज नहीं पहले ही से हो चुकी है। और मेरे हिसाब से तो आप लोग चूंकि आप ऐसे मतलब आपकी तैयारी जिस तरीके से चल रही थी, तो मैं ये मान कर चल रही हूँ कि आप पीटी के साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो आपके लिए फिलहाल यही रणनीति है कि अब आप पहले ऑप्शनल पेपर कंप्लीट कर दीजिए और पैरेलल में जैसे ऑप्शनल कंप्लीट होता है तो उसी समय जो आपका जो टाइम शेड्यूल है
उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर लीजिए कि उस पहले ऑप्शनल कंप्लीट करके देन आप GS1 GS2 कंप्लीट कर लीजिए और पर्टिकुलर एक टाइम डेडिकेट कर लीजिए 2 से 3 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए, मतलब मीन्स प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो रणनीति है बस यही रहेगा कि आप क्या करेंगे, पहले ऑप्शनल सॉल्व कंप्लीट कर लीजिए, देन आफ्टर आप क्या कर लीजिए कि मतलब पैरेलल वे में करना है, ऑप्शनल कंप्लीट करिए और देन आप GS1 GS2 में हाथ लगाइए और ये पैरेलल चलेगा कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और वैसे एरिया को आइडेंटिफाई कर लीजिए जिसमें आपको दिक्कत हो रही थी और जिन टॉपिक्स को आप छोड़ दिए थे कि नहीं ये टॉपिक मेरे बस का नहीं है या फिर हम इस पर कमांड नहीं कर पा रहे, वो थोड़ा सा उस टॉपिक को भी देख लीजिएगा और बाकी जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर तो आप कमांड पकड़े रहिए, छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपकी पढ़ाई चलेगी एकदम पैरेलल वे में। ठीक है, मतलब जो अभी फर्दर एटलीस्ट आपके पास जो 60-70 डेज हैं अपने रूटीन को इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे। अब आते हैं मिड लेवल के अभ्यर्थी जो इस साल तैयारी स्टार्ट किए हैं या फिर हो सकता है पिछले बार भी तैयारी किए होंगे लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, पिछले बार किसी तरीके से दे दिए होंगे, चलो देखते हैं क्या होता है, और इस बार थोड़ा सा सीरियस हुए होंगे। तो इस बार सीरियस हुए हैं तो हो सकता है वो मार्च अप्रैल में जब एक लगा हो कि अब तो वैकेंसी आएगी तो तब से लगे हुए हैं, तो करीब फिर भी आपके पास 7-8 महीने से आप पढ़ रहे हैं, तैयारी भी हो रही है तो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करके अच्छे खासे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए तो एक एवरेज लेवल पहुंच चुके हैं या बियॉन्ड एवरेज पहुंच चुके होंगे आप, है ना, क्योंकि पहले क्रम जो मैं पहले ही जो कैटेगरी बोली अभ्यर्थी वो मतलब एक्सेप्शनल केस में हो चुके होंगे, मतलब एक्सीलेंट लोगों की कह सकते हैं ना कि उनका ये हो गया होगा, कमांड हो गया होगा BPSC के क्वेश्चंस पर एटलीस्ट, और आपका है कि अब बस आप थोड़ा सा एक जैसे कि एवरेज के से ऊपर हट के हैं, है ना, थोड़ा सा अगर आपका कमांड छूटता है तो आपका मतलब गर्त में गिरने का चांस अभी भी है, तो फिर भी आप 7-8 महीने से तैयारी कर ली तो आपके लिए जो रणनीति यही होती है कि आप ये देखिए कि कौन सा एरिया कमांडेड आपको बहुत अच्छा कमांड था, बस उसको आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस एटलीस्ट UPSC और अदर स्टेट बेसिस पर थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, BPSC वाले सारे क्वेश्चन पर बढ़िया से कमांड कर लीजिए, और साथ ही साथ जो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे तो अब पहले तो हो सकता है आप कर रहे होंगे एक दिन गैप करके या डेली एक करते होंगे, तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट का थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए और रिवीजन पर पूरा ध्यान दीजिए, खासकर उन क्षेत्रों पर जिस पर आपका वो स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, पहले कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं बोली कि जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है वो ठीक है, नो डाउट आप उस पर कमांड करे रहिए, लेकिन जिसमें आप वीक है उस पर आप कमांड करेंगे, लेकिन आप सेकंड वाले अभ्यर्थी को मैं बोलूँगी जो आपका स्ट्रॉन्ग है आप उस पर पहले ध्यान दीजिए, उसी पर पकड़ दीजिए। जैसे कि आपका हो सकता है मॉडर्न अच्छा होगा, ठीक है, ज्योग्राफी में हो सकता है आपका इंडियन ज्योग्राफी अच्छा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी ठीक नहीं होगा, या फिर हो सकता है जब अगर हम बात करेंगे बिहार का हिस्ट्री तो बिहार का GK तो बिहार की हिस्ट्री आपकी अच्छी होगी और बिहार का आपका हो सकता है पॉलिटी ठीक ना हो, तो बिहार का हिस्ट्री इसलिए भी अच्छा हो सकता है कि आपको पता है कि बिहार का हिस्ट्री पूरा ओवरऑल आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री का एक मेजर एरिया कवर करता है, तो आप ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसी पर कमांड कर लीजिए। ठीक है, और सर इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जितने हो सके अधिक से अधिक सेट सॉल्व कर लीजिए, और दूसरे कि कोई भी एक MCQ का बुक आप पकड़ के चलिए, इसमें सबसे अच्छा यही होगा कि आप लूसेंट का MCQ का बुक मैं सजेस्ट करूंगी कि उस पर आप कमांड के लिए सारे क्वेश्चन को आप बनाते रहिए, है ना, और आपको जो लगता है कि आपसे आप जिसके बारे में नहीं जान रहे थे तो आप थोड़ा सा उसको मार्क कर लीजिए, लेकिन ये कहूँगी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको एकदम पूरा उसको पकड़े रहिए, उसको छोड़ना नहीं है, और सारे टॉपिक्स पर धीरे धीरे कोशिश करिए कमांड बनाते चले जाइए, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम का डेट आपको पता नहीं है, ठीक है, जब पता होगा तब का तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल जितने भी आपको जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसको बढ़िया से आप दोबारा रिवीजन करते रहिए और MCQ सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट मान लीजिए मार्केट में 5 हैं, तो 5 प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न होंगे, मतलब कितने सेट हो सकते हैं, 75 प्रैक्टिस सेट, है ना, तो डेली एक एक बनाओगे, बस इतना ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको उतना क्वेश्चंस का आपको नहीं पता चल पाएगा जितना आपको देखोगे लूसेंट का MCQ वाला बुक से आपको पता चलता है। इसलिए मैं एक उस बुक को सजेस्ट जरूर करूंगी कि आप उसको सॉल्व करिएगा, बाकी जो आप जिस स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो उसी मटेरियल से पढ़ते रहे, कुछ भी चेंज नहीं करें, और जो आपका डेली का रूटीन का है वो 4 to 5 आवर्स आप उसको डेडिकेट करेंगे। तो ये आप सेकंड लाइन जो सेकंड कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनके लिए मैं आपको रणनीति बता दी। अब तो थर्ड श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे, थर्ड जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं बात करती हूँ।
तो आपके लिए रणनीति फिलहाल तो यही है कि अब आप अच्छा आपका हम कैटेगरी भी बता देंगे किस टाइप की कैटेगरी की आप अभी आपने क्या किया था कि आपने बीपीएससी 67 पहली बार दे रहे हैं, ठीक है। कुछ दोस्त, कुछ मित्र, कुछ अन्य ऐसे बड़े लोग, फैमिली मेम्बर्स के सजेशन से आपने फिलअप कर दिया है फॉर्म, पहली बार तैयारी स्टार्ट की हो, ठीक है। और कहीं से विभिन्न सोर्सों से आपको पता चल गया ये बुक पढ़ना है ना। कुछ को जो मुझसे भी कांटेक्ट मिला तो मैं कुछ पर्टिकुलर बुक्स में बता देती हूँ ये बुक आप पढ़िए फिलहाल, क्योंकि कम समय में कम यही तैयारी अच्छा होता है कि आपको 2-3 चुनिंदा बुक्स पर ही आप कमांड करेंगे। तो आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपने अभी हड़बड़ी में जो पढ़ाई कर लिया है वो कर लिया है और आपको बस लग रहा था कि एग्जामिनेशन किस तरीके से दे करके निकल लेते हैं, कैसा क्या सिचुएशन रहता है। और आपका जो तैयारी भी चल रहा था उस तरीके से कि मतलब बस जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जल्दी में बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर निकल चुके थे। हो सकता है आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें जो धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो किसान आंदोलन छूट जा रहा है आपका। या फिर हो सकता है आप इस टाइप के ट्राइबल्स आंदोलन जो थे, आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स जितने भी थे, जो आदिवासी आंदोलन थे, सबको आप छोड़ दिए होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलो इसको छोड़ देते हैं, कुछ और टॉपिक्स ले ले। मतलब हड़बड़ में टॉपिक्स बहुत सारे कवर कर रहे थे, कुछ छोड़ रहे थे। तो अब आ जाइए आप आराम से, क्योंकि आराम करने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम आराम से पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, वो वाला सिचुएशन नहीं है। आपको पढ़ना है, लेकिन अब क्या करना है, आप सारे टॉपिक पर कवर करिए, है ना। कमांड नहीं कर पाइएगा, है ना, अभी इतना जल्दी कमांड नहीं हो पाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सपर्टीज हासिल होना चालू होगा। आपको सारे क्वेश्चंस को कैसे पकड़ोगे कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन आपको इससे आता है। तो यहाँ पे जो आपको मैं एक ही बुक बता देती हूँ, लूसेंट का एमसीक्यू एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में लूसेंट के एमसीक्यू से मैं देखती हूँ, हमेशा आता है, फिर आने के चांसेस है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है लेवल चेंज कर दे, क्योंकि यहाँ लूसेंट में आपको 4 ही ऑप्शन रहता है। आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में 5 ऑप्शन पूछा जाएगा। तो आपको करना यही है कि जो भी आप एक हड़बड़ी में 2-2.5 महीने में जो आप पढ़ के रखे थे, क्योंकि आपको पता था कि 12 दिसंबर को एग्जामिनेशन होना है, बीच में आपको पता चला कि 12 नहीं 23 को होगा, फिर भी आप, चूंकि आपका समय कम रह गया था, फिर भी आप हड़बड़ी में ही चले जा रहे थे। थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइए, एक बार जो जिस लेस से आप पढ़ रहे थे उस लेस से पहले पूरा पढ़ के निपटा लीजिए, और इस तरीके से पढ़िए कि जैसे आपको मानिए जनवरी में एग्जामिनेशन होना है। अब क्या है कि लेकिन वो जो छोड़ के आप पढ़ना था, वो आप उसको उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आप सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। हो सकता है आपको 23 जनवरी तक नहीं कंप्लीट हो, लेकिन जनवरी पूरा ले लेकिन पढ़ लीजिए उस समय तक। फिर क्या कीजिएगा, आप सारे टॉपिक्स फिर को दोबारा रिवीजन करना स्टार्ट कर लीजिए जनवरी के बाद में, क्योंकि आप एक बार पूरा पढ़े रहते हैं तो दोबारा पढ़ने में कम समय लगता है ना। और इसके लिए मैं पहले भी रणनीति बताई थी कि पढ़ने का तरीका यही होता है, शुरुआत में आप किसी बुक को उठाकर पढ़ते हैं तो आप महत्वपूर्ण बिंदु को अंडरलाइन करना होता है, और ये आपको तब पता चलता है कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हुए रहते हो पहले से। तो मैं फिर से कहूँगी कि आप अभी भी अगर इस हड़बड़ी में ये सब चीज़ों को छोड़ दिए हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, सिर्फ आप नोट्स पढ़े जा रहे थे, या पर्टिकुलर कोई बुक पढ़ रहे, मान लीजिए आप लूसेंट पढ़ रहे थे या क्राउन पढ़ रहे थे, तो अंडरलाइन वगैरह नहीं किए थे, तो उस रणनीति को आप अपना लीजिए, है ना। क्योंकि आप एक बार पढ़े रहेंगे और एक बार सब टिक कर रहेंगे तो सेकेंड बार आपको पढ़ने में कम समय लगेगा। और एटलीस्ट लूसेंट का जो एमसीक्यू बुक है उसको आप जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। मैं अभी फिलहाल कोई नोट्स के लिए नहीं बोलूँगी कि आप कोई नया नोट्स बनाइए, लिखिए, अगर इन सब चीज़ों को एकदम नहीं करना है। इवन तीनों कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मैं बोल रही हूँ, पहले कैटेगरी के अभ्यर्थी के पास अपना नोट्स खुद का बना होता है, ये मैं जान रही हूँ, है ना, क्योंकि आप लगातार 2 या 3 साल से तैयारी करें, कुछ तो 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ में से ऐसे अभ्यर्थियों को मैं भी जानती हूँ जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि मैं मुख्य परीक्षा के लिए या इंटरव्यू गाइडेंस के लिए जो कांटेक्ट किया था, तो वो लोग बताएं कि मैम 4 बार 5 बार हमारा एपीटी हो चुका है, मेंस नहीं हुआ तो मेंस हुआ तो इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो उनका अलग है, उनका नोट्स बना हुआ है, नो डाउट। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो कि एकदम फ्रेश में है और नोट्स नहीं बनाए, तो दोबारा बनाने की कोशिश भी मत करिएगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। आपको बस क्या करना है कि जो कंटेंट्स आपके पास अवेलेबल है, बुक्स है, उसी से पढ़िए, तैयारी करते चले जाइए, है ना। और सिर्फ अब ये ध्यान दीजिए कि अधिक से अधिक आपका समय इस पर हो कि आपको प्रैक्टिस करना हो, ठीक है।
नया कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे तो थर्ड जो कैटेगरी के अभ्यर्थी, तो नया कंटेंट्स बिल्कुल भी आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, देखना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, और लुसेंट का एमसीक्यू देख लीजिए, लेकिन कोई नया कंटेंट कहने का मतलब बिल्कुल कोई नया बुक है ना, जो आप पढ़ रहे थे लास्ट 2 मंथ से, 2.5 महीने से, 3 महीने से, उसके अलावा कोई नया कंटेंट बिल्कुल भी नहीं टच करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो एक कह सकती हूँ कि एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपको एटलीस्ट फरवरी के एंड तक कि हाँ अब आप अच्छे लेवल के अभ्यर्थी हो चुके हो और आपका एग्जामिनेशन एक अच्छा होने का चांसेस है। तो कोशिश करिए कि एक सही रणनीति के साथ में चलिए, है ना। अनावश्यक चीज़ों पर एकदम बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। बहुत सारे वीडियोस तरह तरह के रूमर्स उठते रहते हैं, उन सब चीज़ों पर भी बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिए। आपका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट हो, आप उसके बाद मेंस की तैयारी कर पाए, ये मतलब जैसे ही पीटे दिए उसके अगले दिन आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाए। तो ये इस तरीके से ही आपका पढ़ाई होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी पढ़ें, अगर एक रणनीति की मैं बात करूं तो सभी तरीके के अभ्यर्थियों के मैं बात करूँ, एक जनरल जो स्ट्रेटजी होती है कि जब भी पढ़े वो क्वालिटी हो, है ना, उसमें क्वालिटी होना चाहिए। मतलब आप पढ़ रहे हैं, लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ टाइम आप दिए जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ये भी देख ले रहे हैं, थोड़ा वो भी देख ले रहे हैं, और दिमाग भी भटक रहा है कि होगा नहीं होगा, अच्छे देखते हैं क्या होगा, फिर यूट्यूब पर बीच बीच में समय निकाल करके वीडियो सर्च करते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, और तरह तरह के सजेस्टेड वीडियोस होते हैं या रिकमेंडेड वीडियो हो, उन पर आप चले जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि भाई ये भी देख लेती हूँ, वो देख लेता हूँ। तो वो उस टाइप का चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड करेंगे और कोशिश कीजिए। अभी एक जो जनरल रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए कि सोशल मीडिया से अधिक से अधिक दूर रहें, इनको कम से कम फॉलो अप करें, है ना। नोट्स अगर बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ से वहाँ से वहाँ से, तो मुफ्त में नोट्स बहुत सारे मुफ्त से मिले हैं या पैसा से मिले, वो आप तभी उसको लीजिए जब आपको लगता है कि आपने जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट्स है वो सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं, तब उनको लीजिए। और एक चीज़ और है कि अगर आपको लगता है कि इस पर आपने जो पढ़ा है वो सारा कुछ उस पर एक्सपर्टीज हासिल हो चुका है आपको, तभी आप नोट्स कर लीजिएगा। अदरवाइज लास्ट मिनट में 2 महीने 3 महीने में आप कुछ नया कंटेंट ले करके अपने पास गैदर कर लेना, एक तरह समझ लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो सजेस्ट यही करूँगी कि सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तीनों कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बोलूँगी, पहले वाले को मैं बोलूँगी बस आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर जिसमें बहुत ज़्यादा वीक थे और आप कभी उस पर जोर नहीं दिए, उनको ध्यान दीजिए। सेकंड वालों के लिए बोलूँगी आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, उसी पर कमांड हासिल कर लीजिए, क्योंकि उतना भी समय नहीं रहेगा कि आप नया कंटेंट जिसको आप छोड़ चुके थे पहले से और उसको आइडेंटिफाई करके पढ़ने लगें। नतीजा ये हो जाएगा कि पुराना जो कंटेंट आप जिस पर आपका एक्सपर्टीज़ है, कमांड है, वो छूट जाएगा और फिर वो आपके लिए समझिए आत्मघाती वाला मैटर हो जाएगा, ठीक है, आत्मघाती स्टेप हो जाएगा। थर्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए जो इस लय से पढ़ रहे थे लेकिन अब एक हड़बड़ाहट में छोड़ के पढ़ रहे थे, थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, पढ़िए उसी लय से, लेकिन छोड़कर नहीं पढ़ेंगे, है ना। सारे टॉपिक्स को वर्क करते चले जाइएगा और हो सके तो जनवरी तक कंप्लीट करके फरवरी में बैठ कर आराम से रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। लेकिन तीनों को लिए बोलूँगा कि प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक सॉल्व करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। 50, 60, 70 जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाते हैं वो आप कर लीजिए। आपको ज़रूरत होगी प्रैक्टिस सेट की तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसका मैं व्यवस्था कर दूंगी, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना जो कि मुझे शुरू में ही बोलना चाहिए था, लेकिन अब लास्ट में आप लोग हैं तो वीडियो को, हालांकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग पूरा अंत तक देख रहे होंगे, तो अगर आपको लगता है कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो मेरा जो क्लासेस ऑलरेडी चल रहा था उसको खत्म करके ही मैं एक नया बैच स्टार्ट करूँगी। जस्ट ओनली फॉर ये टारगेट बैच रहेगा और करीब 2.5 महीने का मान के चलिए, जिसमें क्या होगा कि मैं आपको एक तरह से रिवीजन के तौर पे सारा जो क्लास है, सारे कंटेंट है उसको एक रिवाइज करवा दूंगी और थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दूंगी, जिससे वजह से आपको लगे कि हाँ जो थोड़ी सी कमी बेसी रह गई थी और मतलब थोड़ा सा जहाँ भी कहीं पे आप वीक पड़ रहे थे वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चंस पर कमांड हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और सबसे बड़े उससे भी अगर हम बड़ा बात बोले कि वो एक कॉन्फिडेंस आप में आ चुका रहेगा कि अब एग्जामिनेशन को आप देंगे तो हाँ अब मेरा निकल जाएगा, है ना।
नो डाउट अभी जो मेरे जो अभ्यर्थी सेकंड बैच में जो अभी जो मेरा मतलब इस जो एक तरह से टारगेट बैच का जो पहला बैच था, अब तो सेकंड स्टार्ट होने वाला है, तो जो पहला बैच था वो भी जो अभ्यर्थी थे शुरुआत में बिल्कुल रॉ थे। इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने पहली बार ट्राई ही किया, जो कि बोलते थे मैम हमारा अकबर बाबर तो कुछ समझ में नहीं आता, हिस्ट्री जैसे कंटेंट से के बारे में तो हम बिल्कुल मतलब अनअवेयर हैं, एटलीस्ट हम लोगों ने 9-10 में पढ़ा, फिर दोबारा हम लोग टच नहीं किए इस चीज़ को। तो वो अब कॉन्फिडेंट में आ चुके हैं एटलीस्ट 2.5 महीने की पढ़ाई में। तो आई थिंक मैं ये उम्मीद करती हूँ कि नया बैच भी जो होगा वो अगले 2-2.5 महीने में उस तरीके से कैपेबल हो चुका रहेगा कि आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में आपको 67 PPSC PT का एग्जामिनेशन देगा। तो मैं डेट अनाउंस कर दूंगी जल्द से जल्द। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से शुभकामनाएं। आप लगे रहिए, जरूर आपका जो लक्ष्य है वो जरूर हासिल होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ जो सफल जो अभ्यर्थी है उनमें कुछ विशेष बात होती है ना, ऐसा नहीं होता है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा ब्रेन होता है या फिर समझ लीजिए कि आंखें बहुत अधिक होती हैं या फिर समझ लीजिए माथा उनका इतना बड़ा होता है। एक नॉर्मल इंसान वो भी है, नॉर्मल इंसान आप भी हैं, ठीक है। बीपीएससी क्वेश्चन सेटर भी एक नॉर्मल इंसान है, एग्जामिनेशन देने वाला भी एक नॉर्मल इंसान है, कॉपी चेक करने वाले भी नॉर्मल इंसान है। तो बस करना क्या है, एफर्ट्स, आपको एफर्ट लगाना है और यकीन मानिए थोड़ा सा ही जो एफर्ट आपका अच्छी दिशा में रहता है और सही स्ट्रेटजी के साथ में रहता है तो बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और अगले 1 साल में आपका जो चयन है वो निश्चित तौर पे अधिकारी के रूप में होगा, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर के में हो, DSP में हो, CDPO में हो या आपका SDM के पोस्ट पे हो। जो आपकी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सूचनाएं आपको मिलते रहे, वीडियोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मिलते रहे और मेरे क्लासेस के बारे में भी जानकारी मिले। और एक फिर से लास्ट में बोलूँगी कि ऑप्शनल पेपर और 67 BPSC का एक टारगेट बैच जल्द से हम अनाउंस कर रहे हैं। वीडियो देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप बेल दबाए रहेंगे तभी पता चलेगा कब वो क्लास स्टार्ट होगा। थैंक यू।